नमस्कार सभी को। दोस्तों, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है ये हम सभी को पता है। लगातार आप उसकी अपडेट भी देख रहे होंगे। ईरान मरने मारने को तैयार है और अमेरिका के पास सच पूछे तो बस एक कहते हैं ना, अपनी इज्जत बचा के निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसी बीच में भारत की इज्जत ट्रम्प बार बार तार तार कर रहे हैं और इसमें जो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज वाला नारा चला था ना देश में, वो कहीं ना कहीं सच होता दिखता है हर पायदान पे। क्यों मैं ऐसा कह पा रहा हूँ? क्योंकि आज अमेरिका के यहाँ से एक आदेश आया है और आदेश ट्वीट के माध्यम से आया है। और इस ट्वीट को जो भी पढ़ेगा ना, कोई भी भारतीय हो, उसे एक बार शर्म आएगी कि यार हम इस हालत पे आ चुके हैं। लेकिन इस हालत में कहीं न कहीं पहुँचने के लिए जितनी हमारी सरकार ज़िम्मेदार है, उससे कहीं ज़्यादा मीडिया ज़िम्मेदार है। क्योंकि सवाल पूछना ये भूल चुके हैं। अमेरिका के ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट नाम है इनका, इन्होंने ट्वीट किया है कि भारत अगले 30 दिनों तक रसिया से कच्चा तेल खरीद सकता है। अब आप ये जब ट्वीट देखेंगे तो आपके भी मन में आएगा, हैं भारत खरीद सकता है? ये बात हमें अमेरिका बता रहा है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आपको बीजेपी वाले ही बताते हैं। तो क्या हमें दूसरे देश से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नीतियों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ से तेल खरीदना है, कितना खरीदना है, कब तक खरीदना है? ये तो भारत की सरकार, भारत के लोग डिसाइड करेंगे ना। ये अमेरिका के हुक्मरान ट्वीट करके क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है, वो जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। तो 28 फरवरी को ईरान पे जो हमला हुआ था, उसके बाद उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को बंद कर दिया। ठीक है? अब ये दुनिया का वो सकरा समुद्री रास्ता है जहाँ से भारत का लगभग 40% कच्चा तेल और 60% गैस गुजरती है। हालाँकि आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को रसिया और चाइना के लिए ओपन किया है। भारत के लिए और जो बाकी देश हैं उनके लिए बंद किया है। यानी कि जो हमने ईरान के साथ अपने रिश्ते को ख़राब किया है, इज़राइल के साथ बेवजह अपना झुकाव इज़राइल की ओर दिखाया है, उसका जो लॉन्ग टर्म नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा। जो तुरंत का नुकसान है वो दिखने लगा। वरना आप सोच के देखो, ईरान हमारा इतना बेहतरीन, इतना अच्छा दोस्त था। अगर वो चाइना और रसिया की शिप्स को अलाउ कर सकता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से गुजर सकती हैं, तो वो भारत को भी कर सकता था। पर भारत ने सारे डिप्लोमेसी के रास्ते ईरान के साथ अपनी ओर से ही बंद किया है। अब इसके बाद मसला ये हो रहा है कि हमारे पास जो हमारी रिफाइनरी है, उसमें बस 15 से 20 दिनों के तेल का स्टॉक बचा हुआ है। अब इस घबराहट के बीच में भारत सरकार भाग के गई है वाशिंगटन के पास। जवाब में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने जनरल लाइसेंस 133 जारी किया है। इस लाइसेंस के तहत भारत रसिया का वो तेल खरीद सकता है जो 5 मार्च से पहले जहाज़ों पर लोड हो चुके हैं। अब इस पूरे स्टेटमेंट में, पूरे ट्वीट में, ये जो जनरल लाइसेंस 133 अमेरिका ने लागू किया है, भारत को लाइसेंस एक तरीके से दिया है, इसमें दो सबसे अहम सवाल उठते हैं। पहला, अमेरिका कौन होता है हमें लाइसेंस देने वाला? और दूसरा, ये लाइसेंस दिया गया है 1 महीने के लिए, यानी कि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रसिया से अब ठीक है तेल खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बड़ा इंडिया का हित का सोच के अमेरिका ने ऐसा किया है, बल्कि डिमांड की वजह से, बढ़ती हुई डिमांड की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें और ना बढ़ जाएं, इसलिए भारत को ये परमिशन मिली है। और इसमें अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि ये छूट केवल उन जहाज़ों के लिए है जो पहले से समुद्र में है। मकसद इसका ये है कि रूस को कम से कम वित्तीय फायदा पहुंचे और भारत को भी थोड़ा टेम्परेरी सी राहत मिल जाए। अब हम घूम के वापस अपने सवाल पे आते हैं कि आखिर अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला, हमें डिक्टेट करने वाला कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे? ये हमें लाइसेंस दे रहे हैं, ये हैं कौन? तो इसका जवाब देखिए, कई एंगल से आप देख सकते हैं। पहला, जो एप्स्टीन फाइल है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई नस अमेरिका ने, ट्रंप ने और इजराइल ने भी दबा रखी है, जिसकी वजह से ये अमेरिका का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और इसी दबाव के चक्कर में भारत और अमेरिका के बीच में जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें भी भारत काफ़ी दबाव में दिखा है। क्योंकि जिस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन को भारत ने एक्सेप्ट किया है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन के ऊर्जा और तकनीकी उत्पाद के सामान खरीदेगा, रसिया से तेल बिल्कुल नहीं खरीदेगा, अमेरिका से हमारे यहाँ पे सामान आएंगे 0% टैरिफ पे, जबकि भारत के जो सामान जाएंगे अमेरिका में उन पे लगेगा 18% का टैरिफ। तो ये जो एक तरफा ट्रेड डील हुई थी, ये भी कहीं ना कहीं उसी दबाव का हिस्सा है, जिस दबाव के तहत आज अमेरिका हमें लाइसेंस या परमिशन दे रहा है कि हम 1 महीने तक रसिया से तेल खरीद सकते हैं। यानी कि भारत ने पूरी तरीके से इंडिया को डिक्टेट किया, ये डिसाइड किया कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, और हमने ड्रास्टिकली रसिया से तेल खरीदना कम भी कर दिया। पर जैसे ही अब एक नया संकट आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को क्लोज कर दिया गया है, अमेरिका और खाड़ी देशों से अब हम तेल खरीद नहीं सकते हैं, बहुत महंगा पड़ेगा अगर अफ्रीका से घूम के आएगा। तो जो तेल हम अमेरिका के कहने पे छोड़ चुके थे, उसी तेल को अब हम वापस से, यानी कि रसिया से खरीदने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन वो खरीदने के लिए भी हमें पहले अमेरिका से परमिशन चाहिए। अब इसको गोदी मीडिया, ये जो परमिशन मिला है, 1 महीने का लाइसेंस मिला है, इसको भी बहुत बड़ा जीत बता रहा है, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। अब मैं तो इसको बहुत बड़े डिप्लोमेटिक ब्लंडर की तरह देख रहा हूँ, एक स्ट्रेटजिक ब्लंडर है कि हम कैसे, पता नहीं कैसे जाके अमेरिका के सामने इतना बिक चुके हैं।
और अभी बजट सत्र में राहुल गांधी ने संसद में भी यही बात कही थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यूएस अब ये तय कर रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे नहीं। और यहीं तक मामला नहीं है, अगर हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो हमें पनिश भी कर रहा है। तो आज राहुल के ये शब्द जो थे वो शब्दशः सही साबित हो रहे हैं। और केजरीवाल समेत तमाम नेता इस पे कमेंट कर रहे हैं और सबका एक ही सवाल है कि ये हम कैसे विश्वगुरु हैं कि कहाँ से हमें तेल खरीदना है, ये भी ट्रम्प के यहाँ से डिसाइड हो रहा है। तो क्या भारत ट्रम्प की कॉलोनी बन चुका है कि 30 दिन की हमें मोहलत मिल जाती है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करके उस पर जश्न मना रहे हैं कि वाह, मालिक ने हमें 30 दिन की मोहलत दे दी। आखिर सवाल तो मीडिया को ये पूछना चाहिए कि मोहलत देने वाला अमेरिका होता कौन है और मोदी जी की ऐसी कौन सी नस दबी है जिसकी वजह से 140 करोड़ भारतवासियों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारी नीतियां कहां से बन रही हैं। और जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत रसूख के कारण देश की संप्रभुता को दांव पे लगाया जा रहा है। क्या एक कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल की वजह से पूरे देश को झुकना पड़ रहा है? ये सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए, पर मीडिया भले ना पूछे, सोशल मीडिया पे यही सवाल आम नागरिक पूछ रहा है। अब अगर आम नागरिक की बात हो रही है तो जरा उसके जेब की भी बात कर लेते हैं। देखिए, कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी ना तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जेब पर आएगा और इसको बढ़ना ही बढ़ना है। जब रसिया से सस्ता तेल मिल रहा था तब तो तेल के दाम घटे नहीं, लेकिन अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल के दाम डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए तो कच्चे तेल के दाम $85 के पार जा चुके हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि ये $100 को भी पार करेंगे। और ऐसे में अगर भारत रसिया से डिस्काउंटेड तेल नहीं खरीद पाता है ना तो आप समझ के चलिए कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 150 के भी पार जा सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे एक सवाल है कि चलो अमेरिका ने 30 दिन की छूट दे दी, आप इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हो, लेकिन 30 दिन के बाद क्या? जब ये जहाज खाली हो जाएंगे और अगर मान लो ईरान का संकट तब तक नहीं निपटा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, तो क्या हमें फिर से 30 दिन बाद वाशिंगटन के सामने मनी ऑर्डर की तरह फिर से हाथ फैलाना होगा, फिर से इजाज़त मांगनी होगी कि साहब 30 दिन के लिए हमें फिर से रसिया से ऑयल खरीदने दो? क्या होगा 30 दिन के बाद? क्या यही हमारी संप्रभुता है? इतिहास गवाह रहा है कि भारत ने अपने मुश्किल से मुश्किल दौर में भी किसी के सामने अपना माथा नहीं झुकाया है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे, पर उस समय की जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने की बजाय आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना, सैंक्शन को चुन लिया, लेकिन अमेरिका के सामने झुके नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। उससे पहले भी हमारे पास जब देश आज़ाद हुआ था खाने को अनाज तक नहीं थे और हम अमेरिका के PL 480 गेहूं पर निर्भर थे, तब भी लाल बहादुर शास्त्री ने देश में जय जवान जय किसान का नारा देकर लोगों से उपवास रहने को कहा, लेकिन अपनी विदेश नीति को कभी किसी देश के सामने गिरवी नहीं रखी। आज हमारी विडंबना देखिए, हम विश्व गुरु हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है, तीसरी बनने वाले हैं, दूसरे देशों को अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के एक ट्वीट के आगे हम गुलाम नजर आ रहे हैं। भारत की ओर से उसका खंडन भी नहीं किया जा रहा है। अब ये अमृत काल है, अपमान काल है, आप डिसाइड करिए। पर हमारी समझ जो कहती है वो ये है कि भारत को इस समय एक रीढ़ की हड्डी वाले नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि कूटनीति का मतलब केवल गले मिलना, फोटो खिंचाना, विदेशों में जा जाके पता नहीं नए नए अवार्ड लेकर आना जो उस देश में अभी इन्हीं के लिए ही बने हैं, ये नहीं होता है। केवल ये कूटनीति का मतलब नहीं होता है। कूटनीति का मतलब कभी कभी देश के हितों के लिए दोस्तों को भी ना कहना होता है। अगर रूस हमारा पुराना और भरोसेमंद साथी है ना तो हमें उससे तेल खरीदने के लिए किसी तीसरे देश की मोहर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उससे हमें परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन ये जो 30 दिन की परमिशन आई है, और उससे भी बुरी बात, इस 30 दिन के परमिशन को जो हमारी गोदी मीडिया सेलिब्रेट कर रही है, ये बता रहा है कि जब आपके जड़ों में ही दीमक लगाए तो आप तनों को, पत्तियों को कितना सेफ रख पाएंगे, उसको कितना हरा भरा कर पाएंगे, कितना उस पर पानी छिड़केंगे। तो जो हमारी जड़ें हैं, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जब वो इतने खोखले हुए हैं, मीडिया सवाल पूछ ही नहीं रहा है। और वो तो शुक्र है सोशल मीडिया का, अभी सरकार उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं ले पाई है कि वहाँ से सवाल निकल के आ रहे हैं। पता चल रहा है कि देश की आवाज़ क्या है, लोग वाकई में जानना चाहते हैं कि क्या हमारा PM कॉम्प्रोमाइज्ड है। खैर, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? क्या आपको लगता है इस तरीके से अमेरिका को हमारी तेल नीति को, हमारी विदेश नीति को डिक्टेट करना सही है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।